Hello friends, subscribe to our channel Pharma for You and hit the bell icon for regular pharmacy updates. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा फॉर यू अगेन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मासिस्ट वैकेंसी की, जो कि निकली है उड़ीसा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर। शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि ऐसी सारी नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। ये जो वैकेंसी है निकली है उड़ीसा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर, जिनका हेड ऑफिस है भुवनेश्वर के अंदर। और देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है इस पोस्ट का, ये जो पोस्ट है फार्मासिस्ट 2020 कहलाएगी। बाकी जो अपना रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होने वाला 7/1/2021 से, एंड डेट जो होने वाली है वो 30/1/2021 है। जो पेमेंट आपको करना है एग्जामिनेशन का वो भी इसी डेट के अंदर करना है, और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो भी 7/1/2021 से 6/2021 के बीच में कर देना है आपको। ये जो वैकेंसी है निकली थी 28/12/2020 को। 7 तारीख से इसके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होने वाले हैं। तो हम देखते हैं कितनी वैकेंसी है। देखिए यहाँ लिखा है एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड ऑनलाइन। देखिए ऑनलाइन मोड से ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होने वाला है, जिसकी जो वेबसाइट रहने वाली है वो है www.ossc.gov.in के अंदर। इसके अंदर देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ 600 नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट, यानी कि जो पोस्ट होने वाली है वो 600 होने वाली है, और ये होने वाली है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं और जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर ये वैकेंसी फुलफिल होने वाली है ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस in various district establishment and 7 medical colleges and hospitals under health and family welfare department of government उड़ीसा। तो ये सारी वैकेंसीज जो हैं ये कॉन्ट्रेक्चुअल है, जैसा इसमें मेंशन है। 7 मेडिकल कॉलेजेस एंड जो वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स हैं उड़ीसा की, वहाँ के लिए ये वैकेंसी निकली है। उसके बाद देखिए द डिस्ट्रिक्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ द टोटल पोस्ट एनेक्सर 1 के अंदर दिया हुआ है। और जो रिक्रूटमेंट इज़ बिगिन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू उड़ीसा फार्मासिस्ट सर्विसेज मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज रूल्स 2019 एज अमेंडेड इन 2020। तो ये जितनी भी वैकेंसी होने वाली है ये सिर्फ उड़ीसा के लिए है, उड़ीसा के बाहर के लिए नहीं है। उड़ीसा गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ हैं जो कि फार्मासिस्ट सर्विस रहने वाली है। अगर डिटेल्स ऑफ पोस्ट की हम बात करें तो देखिए वैकेंसीज़ है फार्मासिस्ट की, जो कि डिस्ट्रिक्ट कैडर पे होने वाला है। The number of posts to be filled upon the basis of recruitment may undergo change without any prior notice to the discretion of government। उसके बाद जो रिजर्वेशन रहने वाला है वो शेड्यूल कास्ट, ST/SC, OBC सबके लिए अलग रहने वाला है। उसकी डिटेल्स भी आगे दी हुई है। स्केल ऑफ पे एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज देखिए द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट शैल बी मेड इनिशियली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। देखिए इनिशियली यहाँ मेंशन है, मीन्स अभी इनिशियली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। मे बी कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, पर मे बी इन फ्यूचर इट गॉट परमानेंट, कभी भी परमानेंट हो सकती है, क्योंकि ये जो वैकेंसीज है ये एग्ज़ाम के थ्रू होने वाली है। उड़ीसा ग्रुप सी एंड ग्रुप डी पोस्ट है। कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट रूल्स 2013। ओके, सो अभी आप ये मान के चलिएगा कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की है, रेगुलर होने के कोई चांसेस नहीं। आप बाद में जाके अगर अपनी लड़ाई करते हैं, आगे लड़ते हैं, गवर्नमेंट से बात करते हैं, तो मे बी ये परमानेंट हो सकती है। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो देखिए फार्मासिस्ट, इधर भी क्लियरली मेंशन है कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। जो पे मैट्रिक्स है, पे लेवल जो लिया हुआ है वो देखिए 25,500 से 81,100 पे मैट्रिक्स लेवल 7। और कॉन्सोलिडेट मंथली रिनम्बरेशन रिवाइज जो होने वाला है वो मिलने वाला 9,500 रुपये। ठीक है, उसी के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए एज है 21 अटेंड हो जाना चाहिए बंदे को, और 32 से अबव नहीं होना चाहिए। उसी के साथ ST, SC, SE, BC और वुमेन कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन रहने वाला है। उसी के साथ जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपके HSC सर्टिफिकेट पर जो लिखी है वही मान्य होने वाली है। उसी के अकॉर्डिंग में आपकी जो एज रिलैक्सेशन है वो दी जाने वाली है। उसी के साथ आपको +2 साइंस एग्जामिनेशन अंडर द काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा गवर्नमेंट और इक्विवेलेंट and diploma in pharmacy from government medical colleges and hospitals of the state or any other recognized private institution duly approved by AICTE and examination conducted by the Odisha Pharmacy Board। तो
यहाँ पर जो कॉलेजेस होने वाले हैं वो AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए, और जो एग्जामिनेशन में उड़ीसा फार्मेसी बोर्ड को फॉलो करते हैं वो ही मान्य होंगे, वही स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। They must have registered their names in Pharmacy Council in the state and have valid registration certificate as on the date of advertisement। तो डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट से पहले का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फार्मासिस्ट काउंसिल का। नहीं है फिर भी आप बनवा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप रिसिप्ट लगा सकते हैं, एग्ज़ाम थोड़ी लेट होने वाली है। उसी के साथ देखिए कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू स्पीक, रीड एंड राइट उड़िया, ये मस्ट है, यहाँ पे देखिए मस्ट लिखा है, दैट मीन्स उड़िया आना चाहिए। उड़िया लैंग्वेज जो है वहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए। सो दैट मीन्स कि ये जो वैकेंसी है ये उड़ीसा के जो रहने वाले लोग हैं वहीं के, वही लोग इसे फिल करें, सो बेटर रहेगा। उड़िया लैंग्वेज आना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने टर्म्स दी हुई है, मिडिल एग्जामिनेशन या मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन या फिर कोई लैंग्वेज की एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए उड़िया लैंग्वेज के अंदर, यानी एक सब्जेक्ट होना चाहिए या आगे आपने कोई उड़िया लैंग्वेज की कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करी है। उसी के साथ अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सिटीज़न ऑफ इंडिया, गुड कैरेक्टर, ये जो नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं सारी गवर्नमेंट जॉब में वो सारी है। उसी के साथ देखिए एग्जामिनेशन फ़ीस जो है वो रहने वाली है 100 रुपीज़। इसमें ST, SC एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कैटेगरीज है वो एग्जाम्प्ट रहेंगे। ऑल एप्लीकेंट्स अदर देन ST, SC एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, यानी बाकी सभी को 100 रुपीज़ फिल करने हैं जो डेट है उसके अंदर। The fee can be deposited through online mode by logging into OSSC website under the head of account। यहाँ अकाउंट का हेड दिया हुआ है, देखिए जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पे अकाउंट हेड पूछेगा, तो वो इसके अंदर आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देना है। द डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑनलाइन पेमेंट एंड एग्जामिनेशन फीस हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड अंडर पैरा 6 सेकेंड बिलो। यहाँ पे आपको पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है कैसे आपको ये पेमेंट कर देना है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट की बात करें तो 6/2/2021 है, यानी आपको ऑनलाइन फॉर्म का पेमेंट वगैरह सब चीज़ें कर देनी है 6/2/2021 से पहले। उसके बाद इनकम्प्लीट फॉर्म जो भी होते हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे। हाउ टू अप्लाई की अगर हम बात करें तो देखिए आप रजिस्टर करना है आपको वेबसाइट पर, कमीशन की वेबसाइट पर। उसके बाद आपको अपना ID क्रिएट करना है, फ़ोटोग्राफ्स, आपकी मार्कशीट और सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है, और जितनी भी बेसिक डिटेल्स पूछी जा रही हैं वो सारी फिलअप करनी है बिना किसी गलती के। मोबाइल नंबर और ईमेल ID बिल्कुल सही डालना है जिस पे आपको प्रायर नोटिफिकेशन आ सके एडमिट कार्ड का। देखिए यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी किया है प्री रिक्वेस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन, क्या क्या आपको चीज़ें लेकर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। तो उसमें देखिए आपको बिलोंगिंग टू ST, SC पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी है उनको पेमेंट नहीं करना है, बाकी सभी को 100 रुपीज़ करना है। और डेबिट और नेट बैंकिंग फैसिलिटी होना चाहिए आपके पास। आपके सिग्नेचर और फोटोग्राफ अपलोड होने जो कि 20 KB और 50 KB के बीच में होना चाहिए। और सारे सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट होना चाहिए, वो सारी स्कैन होना चाहिए, वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगी आपको। और इन एडिशन दे शॉल कीप रेडी ए कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटो, आपका फ़ोटोग्राफ होना चाहिए जो 20 से 100 kbps के बीच में होना चाहिए। उसी के साथ फ़ोटोग्राफ और जो आपके सिग्नेचर होने वाले हैं बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए पूरा उसका। और एप्लीकेंट्स मस्ट हैव देयर ओन पर्सनल ईमेल ID एंड मोबाइल सेल फोन्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल सही डालनी है। उसी के साथ देखिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं देन आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर दिखाना होंगे काउंसलिंग के दौरान। तो सर्टिफिकेट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गया, अगर आप ST, SC, OBC कैटेगरी से फिल करते हैं फॉर्म को तो आपको वहाँ का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा जो कि उड़ीसा गवर्नमेंट से बना हुआ हो। हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट जिस पे आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, और उसके साथ अगर आपने एक लैंग्वेज में उड़िया कहीं पास करी है तो उसका आपका सर्टिफिकेट चाहिएगा। और अगर आपने 12th में भी अगर आपने उड़िया लैंग्वेज थी तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद अगर आप कहीं जॉब करते हैं, डिफेंस सर्विसेज में थे या एक सर्विसमैन, तो आपका वहाँ का जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है वो। सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क एक्सपीरियंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उड़िया, अगर आप पहले से संविदा पे काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के अंडर में काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ का भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ लगाना होगा। सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क इन केस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मासिस्ट अंडर OSH एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी स्कीम, अगर किसी और स्कीम में आप उड़ीसा गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो भी सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। स्पोर्ट्समैन सर्टिफिकेट इशूज बाय स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा इफ क्लेम्ड अंडर रिजर्वेशन एज स्पोर्ट्स पर्सन।
तो अगर आप किसी भी कैटेगरी में क्लेम करते हैं तो उसका आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए प्लेस एंड डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन यहाँ मेंशन है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एग्जामिनेशन होने वाली है और आपको सिर्फ फॉर्म फिलअप कर देना, जो रिटर्न एग्जामिनेशन है वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगी। एडमिशन लेटर जो आपको मिलने वाला है वो इस वेबसाइट से मिलने वाला है www.ossc.gov.in, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो आप अपना जो आईडी क्रिएट करेंगे उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड ध्यान रखें, जिससे आप बाद में एडमिशन लेटर को डाउनलोड कर सकें। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो सिर्फ एक सिंगल पेपर होने वाला है जिसके अंदर 4 पार्ट्स होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहने वाले हैं सारे, और पहला जो पार्ट होने वाला है वो 60 मार्क्स का होने वाला है, जिसके अंदर डिप्लोमा इन फार्मेसी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे होने वाले हैं। उसके साथ ही क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स टू एक्सेस द रियल प्रैक्टिकल स्किल ऑफ द कैंडिडेट, उसमें 25 मार्क्स का होने वाला है। जैसे आपसे IM, IV ऐसी कुछ भी चीज़ें पूछी जा सकती है, फर्स्ट एड के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो रियल लाइफ में एक्सपीरियंस काम आने वाला है। अर्थमेटिक ऑफ HSC स्टैंडर्ड आने वाला है 10 मार्क्स का, और इंग्लिश आने वाली है HSC स्टैंडर्ड की 5 मार्क्स की। ये टोटल है 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और 2 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लिखा है, देखिए अदर देन ST, SC एंड PWD कैटेगरी के 35% है, और द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ST, SC एंड OBC एंड PWD कैंडिडेट्स इज़ 30%। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, मतलब इसके बाद आएंगे तभी आप मेरिट में शामिल हो पाएंगे। मेरिट फिर आपकी कैटेगरी वाइज और आपके मार्क्स के वाइज अलग अलग बनने वाली है, जिसके लिए आपको काउंसलिंग में जाना होगा। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, तो जो स्टैंडर्ड सिलेबस है डिप्लोमा इन फार्मेसी का वो पूछने वाले हैं। रिटर्न टेस्ट के द्वारा ही आपको जॉब मिलने वाला है। द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन MCQ होने वाला है, जो कि OMR सिस्टम में होने वाला है, यानी कि ऑनलाइन नहीं होने वाला, OMR शीट से होगा। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर एंड फॉर ईच रॉन्ग आंसर 0.25 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड। तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, तो क्वेश्चन आप वही करें जो आपको आते हों। सिलेक्टेड लिस्ट मैंने बताया आपको, जैसे आपकी जो कैटेगरी है और आपके जो मार्क्स हैं उसके बेसिस पे डिवाइड होने वाली है, और आपको मेरिट लिस्ट बता दी जाएगी। उसके हिसाब से आपको काउंसलिंग में जाना है और सारे डॉक्यूमेंट्स जो पेश करने हैं वो लेकर जाना है। रिजल्ट्स की बात करें तो ossc.gov.in पर आने वाली है जितनी भी रिज़ल्ट की जानकारी है। तो आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना। अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये फॉर्म फिलअप करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके ये जॉब परमानेंट हो सकती है, या फिर अगर परमानेंट वैकेंसीज निकलती हैं तो इसका कोई वेटेज आपको मिल जाएगा। अगर आप उड़ीसा के रहने वाले हैं तो डेफिनेटली इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। इसके बाद देखिए आपको एनेक्जर 1 दिया हुआ, जिसमें कैटेगरी वाइज और जहाँ पर भी वैकेंसीज खाली हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में वो दी गई है। तो ये जानकारी थी फार्मासिस्ट वैकेंसी जो कि 600 और जो निकली है उड़ीसा में। तो ये उड़ीसा के कैंडिडेट्स ही से फिल कर सकते हैं, और अगर आप उड़ीसा के नहीं हैं तो एक बार आप इनसे कांटेक्ट करें और एक बार कंफर्म कर लें, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं कि बाहर के लोग फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप फिल करना चाहते हैं, अगर वो लोग हाँ कहते हैं, देन आप अपना जो PCI का रजिस्ट्रेशन है, आप किसी दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं MP, छत्तीसगढ़, तो आप पहले उड़ीसा में ट्रांसफ़र कराएं उसे और उसके बाद इस फॉर्म को फिल कर दें। तो ऐसी ही और वैकेंसीज़ और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल फार्मा फॉर यू को सब्सक्राइब करें, और हमारी वेबसाइट को भी आप देख सकते हैं जिस पे आपको डेली जॉब नोटिफिकेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।